पेरोटिड ग्लैंड, पैंक्रियाज, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। पहले डक्ट्स देख लेते हैं। हम सेक्शन जब ड्रॉ करते हैं तो अगर हम क्यूबॉइडल सेल्स ड्रॉ कर रहे होंगे इस तरह से, तो ये हमारे पास इंटरकलेटेड डक्ट्स होंगी, ठीक है, इस तरह से। अगर हम अपनी डक्ट्स के सेक्शन में इस तरह कॉलमनर सेल्स ड्रॉ करते हैं और बेसल स्ट्राइशंस दिखाते हैं पिंक कलर की और राउंड सेंट्रल न्यूक्लियस दिखाते हैं, तो ये हमारे पास स्ट्राइएटेड डक्ट्स होंगी इस तरह से। और अगर हम अपने सेक्शन में सिंपल कॉलमनर सा दिखा देते हैं इस तरह के बस सिंपल से कॉलमनर सेल्स, तो ये हमारे पास इंटरलॉब्युलर डक्ट्स होंगी, ठीक है, इस तरह से। सो ये 3 टाइप्स ऑफ डक्ट्स होती हैं। स्ट्राइएटेड डक्ट्स अपेरेंटली वो चीज़ें हैं जो इंटरकलेटेड और इंटरलॉब्युलर डक्ट्स को कनेक्ट करती होती हैं, और इनकी एक और इम्पोर्टेंस ये है कि ये पैंक्रियाज में नहीं होती, जबकि ये तीनों टाइप्स ऑफ डक्ट्स तीनों पेरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर तीनों में होती हैं, और स्ट्राइएटेड स्पेसिफिकली पेरोटिड ग्लैंड में ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप पैंक्रिया वर्सेस पेरोटिड करते हो तो उसमें स्ट्राइएटेड पेरोटिड में होती है और पैंक्रिया में नहीं होती। नाउ दैट वी नो दीज डक्ट्स और इन्हें किस तरह से ड्रॉ करना है, अब चारों ग्लैंड्स बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। अगर आप पेरोटिड की हिस्टोडायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो एक और जनरलाइजेशन पहले देखते हैं, फिर इनको सेपरेटली देख लेंगे। पेरोटिड में और आपके पैंक्रिया में आपने सेप्टा दिखाना है। सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर में एक जगह लेबलिंग थी बट हमने दिखाया हुआ नहीं है। सो कमिंग बैक टू द डिफरेंसेस, पेरोटिड और पैंक्रिया दोनों में आपने ये इंटरलॉब्युलर सेप्टास दिखा दिया है, उसके अंदर ब्लड वेसल दिखाते हो आप। लोब्स के अंदर आपने क्या दिखा देना है, आपने ये तीनों टाइप्स ऑफ डक्ट्स ड्रॉ करनी है। इंटरलॉब्युलर डक्ट्स जहाँ भी आ रही हैं वो बड़ी बड़ी इस तरह से आ रही हैं। अभी हमारे पास सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स में भी ये जो बड़े बड़े हैं ये सारी सब इंटरलॉब्युलर डक्ट्स हैं। और फिर हम स्ट्राइएटेड डक्ट्स दिखाते हैं और हम अपना इंटरकलेटेड डक्ट्स दिखा देते हैं। ये क्यूबॉइडल, ये बहुत गंदी सी है पर इस तरह से दिखाएंगे, राइट। एडिपोज टिश्यू होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा, दरमियान में ब्लड वेसल्स होंगी, टिपिकल चीज़ें हैं। अब जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि पेरोटिड जो होता है दिस इज़ योर सीरस एसिनाई, प्रीडोमिनेंटली सीरस ग्लैंड है, तो इसमें सीरस एसिनाई ढेर सारे होंगे, ये वाले सारे डार्क, ठीक है। सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर जो होता है वो मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं, यानी उनमें सीरस और म्यूकस दोनों होते हैं एसिनाई। लेकिन सबमैंडिबुलर में ज़्यादा सीरस होता है रिलेटिवली, और सबलिंगुअल भी मिक्स्ड होता है लेकिन इसमें ज़्यादा म्यूकस ग्लैंड होते हैं। बाकी वही सारी टाइप्स ऑफ डक्ट्स दिखानी है, इंटरकलेटेड, इंटरलॉब्युलर और स्ट्राइएटेड यहाँ पे भी, ठीक है। पैंक्रिया में भी, लेकिन उधर बस स्ट्राइएटेड नहीं होगी, उधर हम सिर्फ इंटरलॉब्युलर दिखा देते होते हैं। इसमें एक और चीज़ थी, वो ये एडिपोज टिश्यू है, ब्लड वेसल्स हैं, वही म्यूकस एसिनाई, सीरस एसिनाई, म्यूकस थोड़ा सा ज़्यादा क्योंकि सबलिंगुअल है। इंटरलॉब्युलर डक्ट्स बड़ी बड़ी दिखा दी, एडिपोज टिश्यू, ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू और दरमियान में थोड़ी सी फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू के। सबमैंडिबुलर में भी ये आपने इंटरलॉब्युलर डक्ट्स दिखा दी, ये आपके सीरस एसिनाई है, ये स्ट्राइएटेड डक्ट्स हैं, ये आपका सीरस डेमिल्यून भी है। ये मिक्स्ड ग्लैंड्स हैं इसलिए आप यहाँ पे डेमिल्यून्स भी दिखा रहे हो। सीरस अलग भी हैं और म्यूकस अलग से भी हैं और सीरस डेमिल्यून्स भी हैं क्योंकि ये मिक्स्ड ग्लैंड्स हैं। पेरोटिड में इस तरह का कुछ भी नहीं था, यानी डेमिल्यून्स नहीं थे। कमिंग टू द पैंक्रियास जो हमारे पास है, इसमें बहुत आसान 4 चीज़ें बनानी है, दैट्स इट। इंटरलॉब्युलर सेप्टा, इसमें ब्लड वेसल, कनेक्टिव टिश्यू, इंटरलॉब्युलर डक्ट्स जो कि सिंपल कॉलमनर थी, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन इस तरह से, उसकी इस बाउंड्री में ये न्यूक्लियाई दिखाने और सिंपल सेल्स, और तकरीबन सारे ही सीरस एसिनाइज, ठीक है। हाँ, ये वाली चीज़ दोनों में कॉमन थी, पैंक्रिया और पेरोटिड में, कि दोनों में सीरस होता है, और बस दैट इज़ इट। इसमें यही 4 चीज़ें हैं।